अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं वायरल स्पीक न्यूज़। मैं आपके भाई आरिफ रहमान। सरकार इस वक्त चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी के दीगर लीडरान हैं। जो लोग इस वक्त बीजेपी की हुकूमत कायम है, ये देशवासियों के लिए क्या करना चाहते हैं, इनको गुलाम कैसे बनाना है, पूरा इसकी तैयारी करके बैठे हैं। क्योंकि ये फेकियाती सरकार है, ये मशीनों के बलबूते पर कायम है। तो ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और फंदा डालते हैं। इनका फंदा है अडानी के प्लान के मुताबिक उसी को पहले अडानी के ऑफिस में तैयार करना, फिर इसको जो है किसान बिल बना करके लागू कर देना। जबकि किसान ये नहीं चाहते। बीजेपी सरकार कहती है कि ये बिल ऐसे लागू नहीं हुआ है, 20-22 साल लग गए। अरे 20-22 साल लग गए पर लागू क्यों नहीं हुआ? इसको क्यों नहीं फॉलो किया आपने? इसको फॉलो क्यों नहीं किया? अरे ये किसान नहीं चाहते इसलिए सरकारों ने लागू नहीं किया, पर आप ज़बरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? किसानों को भिखारी बनाने में तुले हुए हैं, देश को गुलामी को लेके जा रहे हैं। देश के बारे में कभी सोचा ही नहीं। कभी तो नाथूराम गोडसे की रिवायत को लागू कर रहा है, उसके बताए हुए को लागू कर रहा है, तो कभी आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है, कभी अडानी के इशारे पर नाच रही है। कब तक चलेगा ये सब ढोंगीबाजी? ये सरकार है कि ढोंगबाज है? चलिए देखते हैं आगे। कहते हैं मेरे जैसा कोई ईमानदार ही नहीं है इस धरती पर। मैं तो किसानों और गरीबों का मसीहा हूँ। पर ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयान कर रही हैं। सोनीपत और नौलथा में 2 सालों से गोदाम तैयारी का काम चल रहा था। मतलब तीनों कृषि कानून का ड्राफ्ट पहले अडानी के दफ्तर में तैयार हुआ, फिर हमारे चौकीदार के साथ मिली भगत कर उसे कृषि कानून का ड्राफ्ट बनाकर पकड़ा दिया, चल संसद में पास कराकर। अध्यादेश आया जून में, कानून बना अक्टूबर में और अडानी के गोदाम 1 साल पहले से ही बनकर तैयार हो रहे हैं। अनाज भंडारण के लिए बड़े बड़े स्टील के टैंक बनाए जाते हैं, जिसे साइलो स्टोरेज कहते हैं। साइलो स्टोरेज एक विशाल स्टील ढांचा होता है जिसमें थोक सामग्री भंडारित की जा सकती है। इसमें कई विशाल बेलनाकार टैंक होते हैं। नमी और तापमान से अप्रभावित होने के कारण इसमें अनाज लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। साइलो के नवीनतम रूप में रेलवे साइडिंग के जरिए बड़ी मात्रा में अनाज को चढ़ाया और उतारा। सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप जी अपनी निजी राय दे रहे हैं और उसका तरीका बता रहे हैं। इस पर अगर अमली जमा पहनाया जाए, देश के हर नागरिक इस बात को मान ले, तो सरकार के मुंह में लगाम डाला जा सकता है और सरकार को झुकाया जा सकता है। इससे बेहतर तरीका दूसरा नहीं है। हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, हमें कोई आपसे गिला नहीं है। एक काम कर दीजिए, सिर्फ एक काम। वो काम आप घर बैठे कर सकते हैं। उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। नंबर 1, रिलायंस के जितने भी उत्पादन हैं, जितना भी सामान है, उसका पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। जितने भी इनके शोरूम हैं, देश में तकरीबन 8,784 इनके दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, किसी पर भी कोई सामान लेने मत जाइए। क्या रिलायंस जब इस देश में नहीं था, हमारा जीवन नहीं चलता था? हम भूखे मरते थे क्या? हम जिंदा नहीं थे क्या? शान से नहीं जीते थे? इज्जत से नहीं जीते थे क्या? तो रिलायंस का कोई भी उत्पाद मत खरीदो। रिलायंस का पेट्रोल पंप, उस पर जाओ ही मत। बहुत पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का है, भारत पेट्रोलियम का है, आईटीबीटी का है, कितने हैं, सब पे जाइए, रिलायंस में मत जाइए। दूसरा, जो रिलायंस का जियो है मोबाइल फोन, क्या हुआ अगर हम नहीं समाचार सुन पाएंगे या कोई हमें वो नहीं मिल पाएगी, सूचना नहीं मिल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जियो को निकाल के फेंक दीजिए। होगा इसका जो है बहुत बढ़िया होगा, लेकिन इसका जो नेटवर्क है वो बढ़िया है। तो क्या खूबसूरत अगर फंदा हो, रस्सी का फंदा बड़ा खूबसूरत हो, तो क्या हमें गले में पहन के फांसी लगा लेनी चाहिए? हमें यह करना चाहिए? नहीं ना, क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये पूरी हमारी आने वाली पीढ़ी को तबाह करने का काम कर रहे हैं, इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जियो को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। दूसरा, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स में हम अपनी इच्छा को काबू नहीं कर सकते। हम अगर कोई वो देखते हैं, सीरियल देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, क्या करेंगे हम उसे देख के? इनमें हमारी न्यूज तो होती नहीं है, मोदी जी की न्यूज होती है, सरकार की न्यूज होती है, हम इनका देख के करेंगे क्या?
जो हमारे दर्द को महसूस ना करता हो, जो हमारी बात कहता ना हो, और हम उसके दुकान को चला रहे हैं अपनी जेब के पैसे से। यानी हम रिचार्ज कराते हैं, चाहे 200 रुपए में, 400 रुपए में, 600 रुपए में रिचार्ज से, उन्हीं की दुकान तो चल रही है। और वो कौन है? वो हमारे दुश्मन है, हमें तबाह करने वाले हैं, हमें बर्बाद करने वाले हैं, हमें पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। हम अपने ही पैसे से उनकी दुकान चलाएंगे क्या? ऐसा होता है क्या? तो इसलिए हमें रिलायंस का जियो जो है इसको बिल्कुल तोड़ के फेंकना है। कोई भी आप और ले लीजिए जो मन में लगता हो आपको है। तीसरा, अडानी का तेल, जो आपको फॉर्च्यून वाला तेल आता है ना खाने का, ये और अडानी के और भी जो भी प्रोडक्ट हों, सबका बहिष्कार कीजिए। ये अंबानी और ये अडानी और एक लाला रामदेव जिसके 60% से ज्यादा जो उत्पाद हैं वैसे ही बिल्कुल बेकार हैं, और सरकारी जो मापदंड हैं उन पे खरे नहीं उतरते हैं, उनमें मिलावट है या आउटडेटेड है। और मैं सीधे सही शब्दों में कहूं तो गोबर के अलावा कुछ नहीं है। उनको छोड़िए बिल्कुल, क्योंकि ये लोग वो हैं जो इस देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं, जो इस देश में सरकार के पिट्ठू बनके या सरकार के साथ मिलके इस देश की आम जनता को, गरीबों को लूटने और उन्हें खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनकी जमीन, उनकी जायदाद, सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यही है, रिलायंस यानी अंबानी और अडानी और लाला रामदेव, इनका बहिष्कार, और हर तरह से जो आपका ये न्यूज चैनल्स हैं, इन टीवी पर, अपने घर का जो टीवी है ना, वो टीवी नहीं है, टेलीविजन नहीं है, वो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी है, 6 रोग है, उसको बंद कर दीजिए। आज ही से उसको देखना बंद कीजिए। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी कहते रहे, रवीश कुमार जी ने कहा, मैं 1 साल से लगातार इस बात को कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं। किसानों ने इसका आह्वान किया है, इसको बंद कीजिए। घर में रह के भी आप इस किसान आंदोलन की मदद कर सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। बस इतना ही आपसे कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद।